जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने इग्नू का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और ये वाला जो टॉपिक है ये पढ़ाई से रिलेटेड है। मींस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है इग्नू के बारे में, ये पूरा एक तरीके से टॉपिक है आपका जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, जिसकी आपको पढ़नी है, जिसको जो सब्जेक्ट वाइज है। एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इग्नू के अंदर, MCO 21 सब्जेक्ट कोड है, जिसका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इग्नू में पहले, और बीकॉम में भी पढ़ा होगा, और मतलब हमने कॉमर्स के फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हमने ये अलग कहीं ना कहीं सुना है। अब हमें इसके बारे में एक पूरी किताब पढ़नी है, तो ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग करते आज से। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस डालूं, एक न एक टॉपिक की डालूं, ठीक है, जिससे कि टॉपिक्स भी जल्दी जल्दी कवर हों और आपको इससे हेल्प मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। तो देखो भाई, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना है। एक हो गया मैनेजरियल, जिसको हम बोल सकते हैं मैनेजर, और एक हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको टुकड़ा में पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें पता है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसको हम, ठीक है। अब इसके अंदर दो तरह की चीज आती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। इकोनॉमिक्स को बांटा गया है माइक्रो के अंदर और मैक्रो लेवल के अंदर। इकोनॉमिक्स बेसिकली माइक्रो की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल इन मार्केट्स। ये एक छोटे लेवल पर कंसेप्ट है, जिसके अंदर देखा जाता है कि ये कंपनी, ये छोटा सा फर्म है, ठीक है, ये कैसे वर्क कर रही है। कल को हमारे इधर महंगाई आई तो इसकी क्या हालत हुई, ये कितना टैक्स पे कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कहने का मतलब जितना एनवायरनमेंट में चेंज आया है गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज के कारण, या इन्फ्लेशन आया, डिफ्लेशन आया, या मनी की सप्लाई ज्यादा हुई कम हुई, उसके कारण जो उसके अंदर इकोनॉमिकली कंडीशन के कारण जो फर्म्स के अंदर और मार्केट्स पे एक तरीके से प्रभाव पड़ा है, इंपैक्ट पड़ा है, उसको हम माइक्रो के अंदर कंसीडर करेंगे। माइक्रो छोटा लेवल होता है, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। देन बात करते हैं मैक्रो लेवल की, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये पहले बात तो बहुत कंट्री लेवल पे होता है। इसमें हम कंट्री लेवल की बात करते हैं, इसमें मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। उसमें जैसे मैंने बोला एक फार्मा इंडस्ट्री होगी, अब मैंने बोला एक छोटा सा मेरा मार्केट है भाई प्लास्टिक की, मतलब कि कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे मेरा सपोज करो कोई डिटर्जेंट का बिजनेस है, तो भाई ये मार्केट है मेरा डिटर्जेंट का, ये पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है, कैसे चलेगा, मेरी स्टार्टिंग ही कंपनी है, ठीक है। एक मार्केट पे डिपेंड कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो के अंदर क्या होता है, ये पूरा आपका कंट्री को कवर करता है और बड़े बड़े लेवल पे कवर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी एंड इट्स एग्रीगेट्स सच एज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट, टैक्सेशन पॉलिसी एक्सेट्रा। आप जानते ही हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे कंट्री के लिए कितना बेनिफिशियल है। हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका एक तरीके से बोल सकते हो जैसे आप पैसे कमाते हो, आप सेविंग करके रखते हो अपने पास, वो सेविंग किस लिए करते हो। आपको पता है कल को कुछ ऐसी सिचुएशन आए मेरे पास, जब मतलब कोई समझ जैसे कोविड का टाइम था हम सबके सामने, अगर जिसके पास सेविंग अच्छी खासी होगी उसने सर्वाइव करा है अच्छी तरीके से, लेकिन जिसके पास सर्वाइव नहीं हुआ तो बहुत बुरी बुरी हालत हुई है लोगों की। तो ये किस लिए था, ये इसी समय के लिए पैसे बचाए जाते हैं कि कल को कोई इंडिया के साथ या कंट्री के साथ कोई बुरी हालत हो तो वो उस टाइम सर्वाइव कर सके एटलीस्ट, ठीक है। और ये अच्छी भी चीज है, सेविंग होनी चाहिए। अब इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, अपना टैक्सेशन पॉलिसीज हो गया, गवर्नमेंट कैसे कैसे टैक्सेशन पॉलिसी लगा रही है, ITR लगा रही है, इनकम टैक्स की होती है अपनी पॉलिसीज होगी, GST कैसे चार्ज कर रही है, ठीक है, इस टाइप की चीजें। देन हम बात करते हैं मैनेजर की। भाई हमें इकोनॉमिक्स से क्या समझ में आया, इकोनॉमिक्स से हमें एक समझ में आया कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी सराउंडिंग जहां पर हम पैसे का लेन देन तो हो रहा है बट वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज ऐड करी, समझ लो जहां पर पहले GST लग रही थी 12% एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, अब वो 18 कर दी। उससे हमारे हाथ में था वो करना चेंज, नहीं, वो गवर्नमेंट के हाथ में था। ये हमारे हाथ में नहीं है चीज, ठीक है, बट ये चेंज होने के कारण जो प्रभाव पड़ेगा वो हम पे भी पड़ेगा, ये इसकी बात है। हम बात करते हैं मैनेजर की। मैनेजर में क्या है, सम इकोनॉमिक टर्म्स इज ऑफ ग्रेट रेलिवेंस। इसका मतलब यह है कि मैनेजर जो होता है उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैनेजर बैठ गया, भाई चलो सीट पे बैठ गया, खत्म काम। उसका काम ये होता है कि जो आसपास की हमारी पॉलिसीज चेंज हो रही है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू और बाहर के वर्ल्ड के थ्रू इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको ध्यान से समझना कि भाई ये जैसे सपोज करो
एक टाइम था जब हम बटन वाला फ़ोन चलाते थे, ठीक है, बट जब एक बूम आया एंड्रॉयड का तो लोगों ने बटन वाले फ़ोन ख़त्म कर दिए। अगर समझ लो बटन वाला जो फ़ोन है, जैसे हम नोकिया की बात करते हैं, नोकिया स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन नोकिया एंड्रॉयड के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाया अपने आप को, और छोटी छोटी कंपनियां थी उन्होंने एंड्रॉयड का अडेप्ट कर लिया। उससे क्या हुआ भाई, लोगों ने तो एंड्रॉयड को अपनाया ना, क्योंकि उनको पता था कि उनको जो फीचर्स मिल रहे थे एट दैट पॉइंट वो नोकिया प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये तो समय के हिसाब से उस मैनेजर ने अडॉप्ट किया, बाकी मैनेजर ने, नोकिया वाले ने नहीं किया तो वो पीछे रह गया। ठीक है, तो यही है कि अपने जो वातावरण में जो घटित हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है और अपने आपको ढालना है, उसका बेस्ट यूज निकालना है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ। मैंने बोला कि भाई अगर मेरी कंपनी है, सपोज करो मेरी कंपनी है, उस पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा भाई, इसका इकोनॉमिक का कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। आपने नाम सुना होगा जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो मनी सप्लाई का नाम सुना होगा, मनी सप्लाई। अब क्या होता है, सपोज करो आरबीआई हमारी मनी बनाती है, लेकिन इसका भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि भाई छापे जाओ पैसे। आपने देखा हुआ वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, जब जर्मनी में एक ऐसा समय था, उससे पहले की बता रहा हूँ, वर्ल्ड वार 2 के पहले से, जो तो बाद में हुआ था वर्ल्ड वार 2, तो जर्मनी में वर्ल्ड वार 1 के बाद एक ऐसा सिचुएशन आई थी जहां पर उनकी सरकार ने क्या करा, पैसे बहुत ज्यादा छापे, जिसके कारण एक ब्रेड को खरीदने के, एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए वो बोरे भर के लोग जा रहे थे हाथ सेकने, मतलब कि हाथ जब सर्दियां पड़ती थी तो हाथ सेकने के लिए वो नोटों की गड्डियां जलाया करते थे उधर। तो ये क्या था, सारा इसकी वैल्यू नहीं होती, अपनी कंट्री की करेंसी उन्होंने गिराई इसके कारण। तो कहने का मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो पैसे ज्यादा छापने लग जाओ, ये तरीका नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जो पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से पैसे छापे जाते हैं। अब सपोज करो मनी सप्लाई बढ़ गई, अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो जो पहले 50,000 का फोन था लोग सब ले पा रहे हैं। पहले जो 50,000 का फोन नहीं ले पा रहे थे लोग, मनी सप्लाई बढ़ने के कारण एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन आई जहां पर लोग परचेस कर पा रहे हैं उसको इजीली, और इतना ज्यादा परचेस कर रहे हैं कि उसकी डिमांड प्रोडक्ट की होगी हाई। ठीक है, अब प्रोडक्ट की डिमांड होगी हाई, कंपनी वाले क्या करेंगे, कंपनी वाले सीधे प्राइस बढ़ाएंगे। कंपनी वालों ने प्राइस बढ़ा दिया, जो उसकी असलियत कीमत थी 50,000 रुपए, या समझ लो उस प्रोडक्ट की कीमत थी 40,000 रुपए, कंपनी वाले 50,000 का बेच रहे थे, 10,000 का प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन मनी सप्लाई बढ़ने के कारण क्या, लोग खरीदने लगे ज्यादा, तो उसने 1 लाख रुपए कर दिया प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसकी असलियत कीमत से। तो ये सारा का सारा इंपैक्ट करता है। अब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूं, सर्दियों का टाइम हो गया, बर्फ, जहां पर बर्फ ज्यादा पड़ती है, क्या उधर टी शर्ट बिकेगी जहां पर 24 घंटे 12 महीने बर्फ होती है? टी शर्ट बिकेगी या ऐसी निकर बिकेगी? ऐसी चीजें क्यों बिकेगी उधर? क्योंकि सपोज करो यार, उधर जब बर्फ पड़ रही है तो लोग पूरे ढके रहेंगे कपड़े, तो ऐसी चीज तो कोई खरीदेगा नहीं उधर। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि कोविड के टाइम से पहले लोग, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो लोग परचेज करते थे इजीली। आप जैसे कि मैं बात करता हूं, एक फोन्स का बहुत ज्यादा क्रेज है। ठीक है, फोन्स का बहुत ज्यादा क्रेज है लोगों के बीच में, तो एक लेके चलते, मेरी कोई एक कंपनी है, एप्पल को छोड़ो, मेरी कंपनी है, मैंने एक बहुत अच्छा काम चल रहा है, मेरा 50,000 का मैक्सिमम मॉडल है, जो हाईएस्ट मॉडल वैरायटी का है, 50,000 रुपए का है। कोविड आया, मेरी अच्छी सेल चली थी कोविड से पहले, कोविड आने के बाद क्या हुआ, मेरी सेल पड़ गई बिल्कुल ठप। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं सही मैनेजर रहूंगा तो मैं इकोनॉमिक के हिसाब से अपने प्रोडक्ट ऐसे निकालूंगा, उस प्रोडक्ट को बंद करके कि ऐसे निकालूंगा जो कि लोग खरीद सकें, ना कि ऐसे ही वो 50,000 वाला बेचने की कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे चीप प्रोडक्ट्स निकालूंगा जो उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो यही होती है कि अपनी इकोनॉमिक, जैसे आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आपको ढालना पड़ेगा, यही सब चीजें होती है। फिर बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। आपको पता ही डेफिसिट का मतलब कि हिंदी में तो वर्ड याद नहीं आ रहा। इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति कहता है मेरे ख्याल से, कि क्या होता है, गवर्नमेंट के पास खर्चा ज्यादा होता है लेकिन इनकम कम होती है। अब इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ने जो बैंक्स होंगे ना, उनसे कहेंगे कि जो लोग तुमसे पैसा लेते हैं ना उधार, उनसे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करो।
अब ज्यादा चार्ज करोगे तो क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। अब लोग इन्वेस्टमेंट का नहीं कह रहा मैं, लोगों की बात नहीं कर रहा, लोग तो करेंगे, कंपनी भी इन्वेस्टमेंट लेती है, फिर कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कम करेगी, और कंपनी इन्वेस्टमेंट कम करेगी तो कंपनी की ग्रोथ कम होगी, तो कंपनी पे इंपैक्ट पड़ा ना फिस्कल डेफिसिट का। तो यही था। अब बात करते हैं भैया मैनेजर क्या करता है। मैनेजर यही सारे काम करता है, बाहर की कंडीशन को देख के अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का, जहां पर वो काम कर रहा है उसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे कर सके, वो उस सिचुएशन का बेस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वे से कैसे सॉल्यूशन निकाले कि उसकी कंपनी को भी घाटा ना हो, और वो उस स्पेशल कंडीशन है जैसे कोविड है, उस स्पेशल कंडीशन का फायदा उठा सके। जैसे वैसे कोविड में आपको पता ही होगा गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी, और बहुत सी कंपनियां ऐसी आ गई होगी जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बनाती होगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये सिचुएशन जो है इसका वो फायदा उठा लिया उन्होंने। ठीक है, तो यही मैंने इसमें सब कुछ लिखा है। व्हाट अ मैनेजर डज, रिएक्ट टू द चेंज इन एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स एंड डिवाइस बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो भैया इसमें क्या है, भैया मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, तो वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद सोसाइटी टू अचीव आवर डिजायर्स। आपको इकोनॉमिक्स से एक सब चीज समझ में आ रही होगी। हम भी कुछ चीज खरीदने जाते हैं दुकान पे, क्या करते हैं हम दुकान पे जाके, यार चलो मोमोज चाहिए भाई, मोमोज दे दे, खत्म काम। ऐसा होता है? तुम भी तो उसको कुछ देकर आते होगे ना, पैसा देकर आते हो। दैट इज एक्सचेंज, ट्रेड ऑफ। अगर मैंने 5 रुपए दिए हैं तो मुझे चिप्स का पैकेट मिल रहा है, 5 रुपए देके मैं लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज नहीं ले सकता। ठीक है, तो यही बात हो रही है। मैं 5 रुपए देकर मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी नहीं ले सकता, मैं उसकी बराबर की चीज ले सकता हूं, तो उसको कहते हैं रिटर्न ट्रेड ऑफ। कंपनी वाला भी सेम यही करता है मैनेजर। वो ये देखता है कि अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूं इस इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, इतना मुझे देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, या मेरा इतना खर्चा हो रहा है, तो इसका मैं बेस्ट यूज कैसे निकाल सकूं कि इससे मुझे इस लेवल का मुनाफा भी हो। ये मैनेजर इकोनॉमिक का टॉपिक है पूरा ये। ठीक है, मैनेजर का काम होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसको मैनेजर इकोनॉमिक्स बोल दिया हमने बेसिकली। ठीक है, एक एमबीए का एग्जांपल लेते हैं। एमबीए बेसिकली देखो, हम बीकॉम करिए हमने, बीकॉम ओपन से भी होती है, रेगुलर से भी होती है। फिर आती है हमारी एमकॉम, एमकॉम भी रेगुलर से भी होती है और ओपन से भी होती है। लेकिन हम एमबीए की बात करते हैं, अगर अच्छी तरीके से करेंगे, देखो होती तो रेगुलर से ओपन से भी है, बट वैल्यू नहीं है। एमबीए रेगुलर से ही मस्ट होती है, जो अच्छी तरीके से करोगे, अच्छी जगह आपको जॉब चाहिए उसके बाद। अब डिग्री बढ़ानी है तो फिर वो अलग बात है ना। सपोज करो आपने अपना टाइम लगाया, आपने बोला मैं एमबीए करूंगा रेगुलर से 2 साल के लिए। आपके पास वो 2 साल का समय था, आप चाहते हो तो वो 2 साल के अंदर कुछ और भी कर सकते थे। ठीक है, आप चाहो तो वो 2 साल के अंदर घूम सकते थे, आप चाहते तो वो 2 साल के अंदर जॉब कर सकते थे कहीं और है। तो कहने का मतलब आपके पास वो 2 साल है, आपने चाहा उसको इन्वेस्ट किया एमबीए के अंदर, तो वो 2 साल कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा ना अपना। ठीक है, तो एक जैसे छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, आपके पास 5 रुपए, या तो आप डेयरी मिल्क ले लो या कोई किटकैट ले लो आप। ठीक है, अब दोनों एक साथ नहीं ले सकते 5 रुपए में, आपको एक को छोड़ना पड़ेगा। फिर मैं बोलता हूं मैनेजर हैज टू टेक केयर ऑफ ट्रेड ऑफ्स। मैनेजर को ट्रेड ऑफ का टेक केयर करना पड़ता है। जैसे बात बताई थी, लेन देन होता है भाई, मैंने बता चुका आपको प्रॉपर, उसी से मिलता जुलता है सारा, और उसी का ही है पूरा, आपको कनेक्ट हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं यही सोच रहा हूं, जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर बात करते हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स की। मैनेजर इकोनॉमिक्स ड्रॉज ऑन इकोनॉमिक्स एनालिसिस फॉर सच कंसेप्ट्स एज कॉस्ट, डिमांड, प्रॉफिट एंड कंपटीशन। ठीक है, देखो क्या होता है, मैनेजर इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा वास्ट कंसेप्ट है, बहुत बड़ा वास्ट कंसेप्ट है। इसके अंदर हम यही जानेंगे कि आपकी कॉस्ट, डिमांड, प्रॉफिट एंड कंपटीशन, इसका सारा का एनालिसिस करेंगे, और ये हमारा हेल्प करेगा किसका, मैनेजर का, डिसीजन लेने में। किसका, कौन कौन से डिसीजन लेने में, डिमांड के डिसीजन लेने में, सप्लाई के डिसीजन लेने में, कॉस्ट के डिसीजन लेने में, प्रोडक्शन के डिसीजन लेने में, मार्केट के, कंपटीशन की एंड प्राइस के डिसीजन लेने में। कहने का मतलब आपका एक प्रॉब्लम है, उसको एनालाइज करेगा पूरा ये मैनेजर इकोनॉमिक्स। उसके पास टूल्स है स्पेसिफिक जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ने से क्या होगा, वो हेल्प करेगा, अपने आप को एड्रेस करेगा, सॉल्यूशन निकालेगा किसके, डिसीजन के। कि भाई मुझे प्राइस बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, इसका कंपटीशन ऐसा है तो मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यही सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे को जहां तक लगता है कि मैंने आपको ढंग से ही समझाया होगा। बाकी आपको देखो
ये पूरा चीज़ जो होती है ना, मैंने जब आपको समझाई है, ये आपको समझने के लिए होती है। आप जब इसको पेपर में बना कर आओगे, थोड़ा सा अपना डिज़ाइन से करके आओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा पढ़ाई के अंदर, पेपर के अंदर भी। और देखो, हमें नॉलेज ऐसी नहीं कि भाई पेपर करके आ गया हो गया काम खत्म। हमें ये है कि यार कल को हमसे कोई, मतलब ये जर्नल नॉलेज है यार, इसमें इंटरेस्ट आता है कि भाई ये क्या हो रहा है, सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। और ये बहुत अच्छा, मतलब कह रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द और रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाऊं, एटलीस्ट एक वीडियो तो रेगुलर लाऊं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़, जिस बंदे को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाकर कनेक्ट कर सकते हो। एंड यू विल फाइंड ऑल PDF देयर। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो PDF मिल जाएगी, बट मैं आपको यही कहूँगा, ऐसे करके आओगे तो PDF तो देख लोगे, बट जो आप पढ़ोगे ना सारा कुछ, तो आपको एक ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ट्राई करना, जो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में कर लेना, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।